हेलो गाइस, वेलकम टू हीलिंग फ्लेम टैरो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज देखते हैं रूनिक गॉड्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड बिफोर आई स्टार्ट मैं बता दूं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। कोई ना कोई मैसेज रूनिक गॉड्स आपको ज़रूर देना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो आपको इस रीडिंग तक लेके आए हैं। तो डू नॉट मिस द गाइडेंस। तो लेट्स सी क्या मैसेज है आपका रूनिक गॉड्स की तरफ से। ओके, टाड़ा। एनर्जी बहुत हाई है। अवेकनिंग और हाई तो होनी थी एनर्जीज, क्योंकि अवेकनिंग जो चल रही है तो मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और एल्स आप लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स को फेस कर रहे हैं। ये कुछ आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और सोलमेट्स भी हो सकते हैं। इवन इफ़ यू आर इन कार्मिक कनेक्शन तो भी आप बहुत सारी अवेकनिंग को फेस कर रहे हैं। ज़्यादातर इसमें जो आज मैं देख रही हूँ लोग हैं वो माता रानी को फॉलो करने वाले हैं। एज दिस स्ट्रेंथ कार्ड में जो है ये बिल्कुल मुझे माता रानी वाली फील दे रही हैं। और साथ ही साथ आप लोग अपने आप लोग का ब्लूमिंग टाइम है ये। आप अपने दोनों फेज में ब्लूम कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल फेज में भी और अपनी 3D रियलिटी में भी। और आपके जो लव इंटरेस्ट है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कि अभी थोड़े दूर दूर से थे, थोड़े कटे कटे से थे, अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। फाइनली एक पॉजिटिव मैनर में आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को कम्युनिकेट करने की। अपने पता आपके दिल में तो बातें होती हैं, आपकी ज़ुबान तक नहीं आती हैं। और अब आपको यही मैसेज दिया जा रहा है आपके रूनिक गॉड की तरफ से कि आप चीज़ों को बोलना शुरू करें। बिना बोले आपके ना अंदर ही अंदर टूटते रहेंगे जब तक आप चीज़ों को बोलेंगे नहीं। और ये बिल्कुल भी मत सोचें कि आप बोलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जब आपके साथ रूनिक गॉड्स है फिर आपको किस चीज़ की टेंशन है। आप बोलो, बिंदास बोलो, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। और वो कभी कभी ना हम अपनी अवेकनिंग को यूँ इसलिए भी रोक लेते हैं क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। शायद हम एक्सप्रेस कर दें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो जाए। यू आर प्रोटेक्टेड। और देखते हैं क्या मैसेज है रूनिक गॉड्स का मेरे व्यूअर्स के लिए। आई रिक्वेस्ट रूनिक गॉड प्लीज गाइड। ओह, प्रोटेक्शन, असिस्टेंस, एल्गाइज, नादीज एंड एलिजवा। ओके, पता है क्या ये मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं ना, ये मेरे को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी लाइक नॉलेज आपके पास है, पोटेंशियल आपके पास है, स्ट्रेंथ आपके पास है, लव आपके पास है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर बोले तो ग्रोथ आपके पास है। लेकिन फिर भी आप बहुत सारी चीज़ों से खुद जो रुके हुए हो ना, दैट्स बिकॉज जो आपकी अवेकनिंग जो रुकी हुई है चीज़ों को जानने के लिए जो कहते हैं ना एक क्या बोलूँ ब्लूम पीरियड नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आपने चीज़ों को खुद ही रोक के रखा है। सेल्फ रिस्ट्रेनमेंट में आप हैं। आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आप हर चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप पेशेंस को फॉलो कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल वो पेशेंस नहीं है। उसको एक तरह का क्या बोलूँ, एक तरह का लाइक कि दबाना होता है ना। आप अपने आप की अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं, जिससे आपका थ्रोट चक्रा और आपके हार्ट चक्रा का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है, जो आपको बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है। तो आपका ना रूनिक गॉड्स आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रूनिक गॉड्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको इस जर्नी में, अपनी सोल जर्नी में, अपनी फिजिकल रेलम में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है तो बोलना सीखो। क्योंकि सब चीज़ पास होते हुए भी अगर आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि कुछ सब चीज़ है लेकिन उसका अगर आपको प्लेजर नहीं है तो फिर उसका क्या ही फ़ायदा है। और अगर आप इसी तरह से अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहोगे, सी स्पिरिचुअल जर्नी और अब आर 3D जर्नी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन आर एक्सपीरियंसेस, आर लेसन। हमें जीवन में करना ही क्या होता है, लेसन लेके आगे बढ़ना होता है और उस लेसन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है। आपको लेसन मिल तो रहे हैं लेकिन आप उन्हें इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन लेसन का क्या फ़ायदा हो रहा है आपको। और अगर आप उस लेसन का फ़ायदा नहीं उठाओगे तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। हमारी हर किसी की जर्नी इसी चीज़ पे टिकी हुई होती है कि हम उस
लेसन को आगे किस तरह से यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये तो काल चक्र है, ये तो चलता ही रहेगा जब तक आप अपनी सूझबूझ से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और सूझबूझ आपको आ चुकी है, यूनिवर्स ने आपको हर तरह का टूल प्रोवाइड किया है, उसके बाद भी अगर आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, देख तो आप सब कुछ पा रहे हैं, अगर आप चीज़ों को नहीं बोल पा रहे हैं, आप चीज़ों को सप्रेस ही करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि किसी ने हमें बताया नहीं था या गाइड नहीं किया था या हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हिम्मत आप में बहुत है, हिम्मत आप में बहुत है। अगेन 10 ऑफ मटेरियल, जैसे मैंने बोला यूनिवर्स ने आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रखा, ऑल टाइप ऑफ लग्जरी, एवरीथिंग, हाई प्रीस्टेस, नॉलेज भी आपके पास है, विजडम भी आपके पास है, लोग भी आपके पास हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। 3D रियलिटी में कितने सारे कार्ड आ गए। 3D रियलिटी में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है ना कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आधे लोग तो इसीलिए ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। फिर भी आप अगर नहीं बोल रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है। 2 ऑफ इंस्पिरेशन, दूर दृष्टि आप रखते हैं। क्वीन ऑफ इमोशंस, क्वीन ऑफ इमोशंस लाइक कि इतना प्यार, लवर्स कार्ड, 10 ऑफ मटेरियलिज्म, एस ऑफ मटेरियलिज्म, पैसा भी है, प्यार भी है, प्यार का आपको सपोर्ट भी है, हायरोफेंट। अगर कुछ चीज़ नहीं है तो वो है गुरु। गुरु आपको अपना खुद का बनना होगा। गुरु आप जब तक आप अपने गुरु तत्व को नहीं जगाओगे, आप अपने साथ बात नहीं करोगे, आप लोगों को क्या ही कन्वे करोगे। द हर्मिट एंड द हायरोफेंट, यूनिवर्स तो दे रहा है, बैलेंस आपको करना है। यूनिवर्स तो चाह रहा है कि आप सन की तरह ब्राइट करो, आप खुद ही अंधकार में बैठे रहोगे तो काम कैसे चलेगा। आपको पता है आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन सकते हो, बहुत सारे लोग आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि पता है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम फेज़ हमारी लाइफ में ऐसा आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, लिटरली हमारे पास सब कुछ होता है और हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम फिर भी चीज़ों को विदहोल्ड करके बैठे रहते हैं क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते। हमें डर होता है कि कहीं कोई रिश्ता ना टूट जाए, कहीं कोई हमें जज ना करने लग पड़े, और उस चक्कर में ना बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनते बनते रह जाते हैं। वो लोग जो हमारी तरफ देख रहे होते हैं कि ये बंदी या ये बंदा बोले तो हम भी बोले, ना आप बोल पाते हो ना उनको हिम्मत मिल पाती है। तो आप बोलिए, आपका बोलना ज़रूरी है। द टावर, 5 ऑफ मटेरियलिज्म, सी देखो फाइनली यूनिवर्स ने आपको वार्निंग भी दे दिया। अगर अब आप नहीं बोले तो जो जितना भी आपके पास है ना, तो यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको बुलवाने में। आप अगर अपना लेसन खुशी खुशी नहीं लोगे तो वो थपेड़े मार मार के देगा, बट वो लेसन तो देगा। तो इट्स द टाइम कि इससे पहले सारी फाउंडेशंस टूटे, आप अपने आप को संभाल लो। और ये फाउंडेशंस ना आपकी बनाई हुई नहीं है, ये आपको मिली हुई है। अगर आप इसको नहीं संभाल पाओगे तो ये टूटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स, जो मैसेज आज आपको रूनिक गॉड्स देना चाह रहे हैं आप उसको समझे। और आई नो कि आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ होते हुए बहुत कुछ उथल पुथल भी हुआ है, बट स्टिल आपके पास बहुत कुछ है जो बहुत लोगों के पास नहीं है, और लोग उसके लिए डे एंड नाइट सपने देखते हैं। और इतना कुछ होने के बाद ही आपको इतना अवेकनिंग आया ना, इतना नॉलेज आया। ऐसे ही आप टैरो देख रहे हो, आपको टैरो की समझ है, एनर्जीज की समझ है, और ये समझ ना बहुत कुछ होने के बाद आती है लाइफ में, ऐसे नहीं आ जाती कि घर बैठे हॉबी नहीं हो जाती है टैरो की। आपका कोई है, कोई पर्पस है इस यूनिवर्स में, इस धरती पे आने के लिए, और वो पर्पस आपको सॉल्व करना पड़ेगा एनी हाउ। और अगर आप इस चीज़ को रोक के बैठे रहोगे तो वो जो अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव के बाद एक ब्लूमिंग पीरियड जो आप देख रहे हो ना, अब फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपको दोबारा एक बार फिर से वही लेसन्स वाली स्टेज में जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले बहुत देर हो जाए, आप चीज़ों को समझो, कमांड लो। आप जितना अच्छे फेज़ में खुद में हो, कोशिश करो कि किसी और की भी उसी फेज़ में आने में हेल्प कर सको। तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हम कल फिर मिलेंगे सेम चैनल पे सेम टाइम पे। टाटा।